विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 31 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक प्रयास है। इसका उद्देश्य अल्जाइमर रोग के साथ-साथ अन्य प्रकार के मनोभ्रम के बारे में कलंक को मिटाना भी है। यह आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रभावित करता है। जैसे तो अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन सितंबर के पूरे महीने को अल्जाइमर जागरूकता माह के रूप में भी देखा जाता है। इस रूप पूरे महीने लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाता है। लोगों के बीच अधिक से अधिक इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ARDSI दिल्ली चैप्टर के द्वारा इंडिया हेपेटाइटिस सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय थीम पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में इस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने शिरकत की। उन्होंने डिमेंशिया अनुसंधान और उपचार के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ उन्होंने अल्जाइमर रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके देखभाल करने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करी। डॉक्टर त्रिपाठी ने रोग के प्रभाव को कम करने के लिए शीघ्र निदान और हस्तक्षेप के महत्व पर भी जोर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है ये हुआ दिल्ली के इंडिया हेपेटाइटिस सेंटर, दक्षिणी दिल्ली के इंडिया हेपेटाइटिस सेंटर में पूरा कार्यक्रम हुआ, जहां पर इस बीमारी के बारे में बताया गया। जी हाँ, अल्जाइमर रोग जो है उसको लेकर जहां पर जागरूकता फैलाई गई, जिसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम जो है रखा गया। और क्या क्या खास बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या कहा डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो कि एम्स न्यूरोलॉजी की चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है इंडिया हेपेटाइटिस सेंटर के अंदर किया गया इस बीमारी को लेकर। यहाँ एकत्रित हुए हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये एक ऐसी बीमारी है जो छुपे छुपे आती है, बहुत धीरे से आती है, तो पता ही नहीं चलता है कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो गया है। इसके अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं उसमें याददाश्त का कम होना, जो रास्ते हैं वो गुम हो जाना, या फिर हिसाब किताब में गड़बड़ होना, बिहेवियर में चेंज होना, थोड़ा सहमे से रह जाना, ये होते हैं। अर्ली अगर हम डिटेक्ट करें इस बीमारी को, इसका इलाज संभव है और कंट्रोल संभव है। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो कंट्रोल के बाहर हो जाती है और उसका इलाज करना संभव नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि किसी भी व्यक्ति को वृद्ध अवस्था में कोई भी हल्के से लक्षण आ रहे हैं याददाश्त के, तो डॉक्टर से याददाश्त की जांच कराएं। इसके अलावा इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, डायबिटीज़ का कंट्रोल, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, मोटापा नहीं होना है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कंट्रोल करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, ये सारे प्रिवेंट करते हैं। सोशली एक्टिव रहना, नेटवर्क रहना, अच्छा खान पान, हरी भरी सब्जी, स्प्राउट्स, सैचुरेटेड फैट्स का सेवन न करना, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी ये हेल्दी है, पाम ऑयल और डालडा अनहेल्दी है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम पर्पस ऑफ लाइफ रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें बुढ़ापे में, अपने कम्युनिटी और फैमिली में सेवा में रहें और ज़रूर अपना नेटवर्क बढ़ाएं, क्योंकि एनवायरमेंटल एनरिचमेंट से भी ये बीमारी नहीं आती है। मैडम, जिस तरीके से आप हर साल जो अल्जाइमर के लिए ये कर रही हैं, मगर लगातार आप जो है मरीजों के लिए या जो आने वाले मरीज हैं उसके लिए अच्छाई कर रहे हैं, आखिर क्यों कम नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है, अगर अल्जाइमर्स किसी के भी घर में हो, सिर्फ वो मरीज़ इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसके साथ पूरा घर इफ़ेक्ट होता है। किसी की नौकरी भी जा सकती है और बहुत सारे लोग जो हैं वर्किंग हैं, उनको देखभाल करने के लिए उनके वृद्ध अवस्था में माँ बाप के साथ रहना पड़ता है। अक्सर ये बेटी या बहू होती हैं या फिर पत्नी होती हैं जो देखभाल कर रही होती हैं। इसीलिए बीमारी न आए और सब बुढ़ापे में जो है फिज़िकली एक्टिव और आत्मनिर्भर हो, इसीलिए ये जागरूकता की जाती है। मैडम, ये उम्र क्या होते हैं? 50 साल की उम्र के बाद हमारे देश में स्टार्ट हो जाता है और 60 साल में बहुत कॉमन है, और जैसे उम्र बढ़ती है ये भी बढ़ता रहता है। तो क्या कारण क्या है? जैसे कारण देखिए, सबसे बड़ा कारण है बढ़ती उम्र, फिर जेनेटिक्स, फिर लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, बैठना, मोटापा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अनहेल्दी फूड, फिजिकली इनएक्टिव, पैसिव लाइफस्टाइल, नई चीज़ बुढ़ापे में त्याग देना। नई चीज़ आप नहीं सीखेंगे, नया इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखा, नई भाषा नहीं सीखी, सुडोकू पजल्स नहीं किए, ब्रेन को यूज़ नहीं किया, ये बहुत हैवी रिस्क फैक्टर्स हैं। क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे, देखिए हमको नहीं पता किसको होगी या नहीं होगी ये बीमारी, पर ना हो उसके लिए हम आज कदम उठाएं 35 साल 40 साल में, तो ये बीमारी के जो नंबर्स हैं या संख्या है वो कम होती जाएगी।